हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष पोपटानी एंड वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। तो बहुत समय से हमें न्यूज़ में एक फंगस के बारे में दिखाया जा रहा है और बहुत सारे केसेस उसके सामने आ रहे हैं जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है और अदर टर्म्स में म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो अभी जो एक न्यू फंगस हमारे सामने आया है जो कि जिसे वाइट फंगस भी कहा जा रहा है और जिसके ऑलरेडी 4 केसेस पटना बिहार में पाए गए हैं। तो और ये जो वाइट फंगस जो है ये बहुत ज़्यादा डेडलियर है, मच डेडलियर है देन ब्लैक फंगस में। ब्लैक फंगस भी बहुत ज़्यादा डेडलियर है और इसका जो फेटेलिटी रेट है वो है 50%, यानी कि आपके 50% चांसेस होते हैं यहाँ पे मृत्यु के। और जो वाइट फंगस है उसको और भी ज़्यादा डेडलियर बताया जा रहा है। वो क्यों है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंगल आखिर होता क्या है, व्हाट इज अ फंगल डिसीज। तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल जो रहते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल वो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, जैसे कोरोना एक वायरस है, जैसे ब्लैक फंगस है। तो ये क्या हो जाता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी में अंदर एंटर करके ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्किन इन्फेक्शन होते हैं या फिर ईचिंग होती है, तो ये उसी तरह के फंगल डिसीजेज हैं। तो ब्लैक फंगस को हाल ही में ही गवर्नमेंट ने एपिडेमिक जो है घोषित कर दिया गया है। तो अब ये म्यूकरमाइकोसिस, जिसको पहले जाइकोमाइकोसिस भी कहा जाता था, ये आखिर होता क्यों है। एक्चुअली ये जो डिसीज है वो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स के कारण होती है। एक्चुअली ये जो मोल्ड्स है ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बेकरी आइटम्स में या फिर जब एक्सपायरी हो जाते तो उसमें फफूंदी लग जाती है, जिसको आप हिंदी में फफूंदी बोलते हो। तो उसी को ही मोल्ड्स कहा जाता है। और एक्चुअली ये सब जो मोल्ड्स है ना, ये कोई नए नहीं है, ये सब पुराने ही है जो कि आप हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। पर जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो उनको ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करता है। पर अभी की जो कोविड सिचुएशन है, जैसे सब लोग को बहुत लोगों को जैसे कोविड हो रहा है तो वो लोग कोविड से अफेक्ट हो जा रहे हैं। तो अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे क्या है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो उन स्टेरॉइड्स की लिए क्या होता है कि उनका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है। तो ये जो मोल्ड्स हैं ये जो ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अभी जो म्यूकर माइकोसिस डिसीज है ये ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पे करती है, लंग्स में करती है। जो आपको एंटर कहाँ से, जैसे नेजल के थ्रू एंटर हो गया, माउथ के थ्रू एंटर हो जाते, तो ये लंग्स को अफेक्ट कर रही है, माउथ को अफेक्ट कर रही है, टीथ को अफेक्ट कर रही है, या फिर आपके ब्रेन तक पहुंच जा रहा है तो फिर ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है। पर उसी में ही जो वाइट फंगस है, अब वाइट फंगस जो है ये बहुत काफ़ी हद तक मोस्टली इसको जो है ब्लैक फंगस की तरह ही बताया जा रहा है। पर ये मोर डेडलियर क्यों है, क्योंकि ये जो फंगस है आपको स्किन में भी हो सकता है, माउथ में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है और किडनी में भी हो सकता है। तो ये आपके प्राइवेट पार्ट में भी हो सकता है। तो ये हर जगह पे कैसा ये अफेक्ट करता है। अब आप स्किन का ही ले लो, आपकी स्किन तो हर जगह पे, या आपको कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए ज़्यादा डेडलियर है। और तो अभी अभी जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहा है, जो अभी अभी डिजीज जो इमर्ज हुई है इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, पर जितनी भी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक्चुअली इसके जो सिम्टम्स है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। एक्चुअली ये ना पूरा कंफ्यूज कर देती है बॉडी को कि आपको आखिर है क्या। एक्चुअली आपको कोविड हो रहा है तो आपको सिम्टम्स क्या रहते हैं कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो यही सिमिलर सिम्टम्स हमको क्या दिख रहे हैं, वाइट फंगस में यही सिम्टम्स हमको देखने मिल रहे हैं। तो इसी के कारण सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, एक पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि उसको कोविड हुआ है या फिर उसको वाइट फंगस है। पटना में भी जो केस सामने आए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर को भी, जो एक बहुत फेमस डॉक्टर है पटना की, जिनको ये फंगल डिसीज हुई है, वाइट फंगल डिसीज हुई है, तो इनका क्या हो रहा था कि बहुत सारे इनको बार बार इनका कोविड टेस्ट भी हुआ था, पर ये लोग क्या रहे थे, बार बार नेगेटिव आ जा रहे थे। मैंने जैसा बताया कि कंफ्यूजिंग डिसीज है, सिम्टम्स सेम है पर समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कोविड टेस्ट में भी ये लोग क्या आ जा रहे थे, नेगेटिव आ जा रहे थे। तो अभी इनका डिटेक्ट कैसे हुआ, जो हाई रेजोल्यूशन में इनका सिटी स्कैन किया गया था, तो तब जाके उनको पता चला कि ये एक्चुअली कोविड नहीं हुआ है उनको, एक्चुअली उसको वाइट फंगल डिसीज हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये डेडलियर है, क्यों, क्योंकि ये नेल्स में भी पाया जा रहा है, आपके स्किन में भी पाया जा रहा है, लंग्स में भी पाया जा रहा है, आपके स्टमक में हो गया, किडनी में हो गया, माउथ में हो गया, लिवर में हो गया, ब्रेन में हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा डेडलियर हो गया क्योंकि आपकी स्किन हर जगह पे है, ये कहाँ पे कब अफेक्ट कर जा रहा है, कहीं पे भी अफेक्ट कर जा रहा है तो ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जा रही है, फीवर हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब सिम्टम्स जो है वो कोविड के ही सिम्टम्स है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब इसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे, तो जो यूएस का जो सीडीसी है, जो कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनके अनुसार क्या कहा गया कि आपको जिस जिस जगह पे ये हो रहा है तो वहां पे ही आपको इसके सिम्टम्स दिखाई। अब स्किन में जैसे आपको ये डिसीज हो जा रही है तो वहां पे आपको पेनलेस बम्स आ जा रहे हैं,
और ये जो है बम्स जो है वो समय के साथ क्या है बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं। देन आपको अगर लंग्स में ये डिसीज हो रही है तो आपको वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, फीवर आ जा रहा है, तो यही है जो कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो ये काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि अर्थराइटिस है, पर ये आपको क्या है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको वाइट फंगल डिसीज हो चुकी है। अगर ब्रेन में हो रहा है तो हेडेक हो रहा है या फिर सोचने में दिक्कत आ जा रही है, तो अब ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स है जो कि यूएस के सीडीसी के अनुसार ये सब बताए गए हैं। तो अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आप ग्लव्स वेयर कर सकते हो, आप लॉन्ग स्लीव्स वेयर कीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है घर में ही क्वारंटाइन है, घर में ही कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं। अब ये जो फंगस है वो सिलेंडर के साथ आपके घर तक आ जाए और आपके बॉडी में एंटर कर जाए, तो वही है कि आप क्लीनलीनेस रखिए, स्वच्छता रखिए अपने आसपास। और जैसा कि ब्लैक फंगस को अभी गवर्नमेंट ने एपिडेमिक जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, बिना मतलब बाहर मत जाइए। और जैसे ही मुझे अगर इस डिसीज़ के बारे में, जो वाइट फंगल डिसीज़ जो अभी इमर्ज हुई है उसके बारे में और जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।